पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेरा बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड और टाइटल में चेंज कर दूंगा। और ये हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 10। प्रोजेक्ट 10 है हमारा शॉपिंग कार्ट सिस्टम। ठीक है, ओके। अब टाइटल के टैग के नीचे मैं एक लिंक का टैग ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस कर लेंगे और नीचे मैं स्क्रिप्ट भी जो है वो अटैच करवा देता हूँ, ऐप डॉट जी एस। ओके, नीचे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा, इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में। गुड, लेट मी राइट क्लिक इंस्पेक्ट और सीधा जाएंगे कंसोल में। बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से, तो थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा ना वेबसाइट में क्या प्रोडक्ट्स वगैरह, देन उसके बाद हम देखेंगे आगे। सो पहले मैं एक डिव बनाऊंगा विद क्लास कंटेनर। इसके अंदर मैं सारा कुछ इसी के अंदर ही रखने वाला हूँ। इसके अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास हेडर। ये मेन हमारा हेडर होगा जिसके अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ एंड लेट्स से प्रोडक्ट लिस्ट। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, अब मुझे यहाँ पे कार्ट आइकन चाहिए जिस पे क्लिक करके हम अपना साइड बार जो है वो शो करवाएंगे। सो मैं एक आइकन पहले उठा लेता हूँ, SVG आइकन्स। लेट्स गो टू दिस रीशॉट वेबसाइट। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो हम सर्च करेंगे कार्ट, देन आपके पास आइकन्स आ जाएंगे। बस हमने SVG उठाना है। जैसे अगर मैंने ये उठाना है, सो मैं इसको ओपन करके कॉपी SVG कोड करूंगा। ये कॉपी हो गया, लेट मी क्लोज दिस और एक डेव बना देते हैं विथ क्लास कार्ट डैश आइकन। क्योंकि आइकन में इसीलिए इसको डेव के अंदर रख रहा हूँ बिकॉज मैंने बैज भी बनाना है, दैट्स वाई। तो इसके अंदर SVG रखेंगे। दूसरा चीज इसमें होगा बैज। तो यहाँ पे SVG के बाद मैं इसमें एक स्पैन ले लेता हूँ, स्टार्टिंग में 0 शो करवाएंगे बैज में, और यहाँ पे एक मैं क्लास ले लेता हूँ कार्ट डैश बैज का फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हेडर अभी के लिए। लेट मी क्लोज दिस। हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। पहले इसका स्टाइलिंग करेंगे। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, मैंने स्टाइलिंग कर दिया है। ये हमारा है हेडर का स्टाइलिंग। ऊपर मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया हुआ है, बॉडी लिया हुआ है, और नीचे सारा हेडर का स्टाइलिंग है। ठीक है, हेडर लिया हुआ है H1, देन कार्ट आइकन, SVG और कार्ट बैच। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो इस तरह से अभी कुछ ये दिख रहा है। ओके, सो हमारा हेडर तो रेडी हो गया। अब हम आते हैं जरा दोबारा से index.html में, और यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट्स जो है वो शो करवाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ डेव और इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ प्रोडक्ट डैश ग्रिड, सॉरी क्लास प्रोडक्ट डैश ग्रिड प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसके अंदर एक सिंगल में पहले एक प्रोडक्ट कार्ड बनाऊंगा, देन बाकी आगे के पे देखेंगे। लेट्स टेक अ डेव विद क्लास प्रोडक्ट डैश कार्ड। इसके अंदर एक डेव बनेगा फॉर प्रोडक्ट इमेज। सो क्लास में ले लेता हूँ प्रोडक्ट डैश इमेज, और इस डेव के अलावा इसमें H2 ले लेंगे फॉर प्रोडक्ट नेम। इसके नीचे मैं एक P का टैग ले लेता हूँ फॉर प्रोडक्ट प्राइस, और नीचे मैं एक बटन लूंगा। ये बटन होगा ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट। ओके, अब प्रोडक्ट ये जो इमेज वाला डेव है ना, इसके अंदर मैं इमेज का टैग लूंगा। अभी मैं एक इमेज यहाँ पे लगा के पहले देख लेते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट हमारा 10 वाला फोल्डर है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ इमेजेस का। ओके, अब मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं सारे सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा ये इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे ये वाला इमेज चाहिए कार्गो शॉर्ट डॉट png वाला। तो इसको मैंने यूज करना है, कैसे करूंगा मैं? सिंपल जो है वो यहाँ पे SRC में इमेजेस फोल्डर का नाम सबसे पहले /, देन यहाँ पे करूंगा कार्गो शॉर्ट डॉट png। अल्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार्गो शॉर्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट का नाम H2 में मैंने डालना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा अभी के लिए कार्गो शॉर्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं $29 का, सपोज करें $29 का। ओके, अब क्लासेस पास कर लेते हैं। H2 में जो प्रोडक्ट नेम है, इसमें मैं क्लास ले लेता हूँ प्रोडक्ट डैश नेम का, और ये जो प्राइस वाला ठीक है P टैग है, यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ प्रोडक्ट डैश नेम, और नेम कह रहा हूँ सॉरी, प्रोडक्ट डैश प्राइस। और बाकी ये जो हमारा बटन है, इसमें मैं क्लास पास करूंगा एड डैश BTN। सही है, सो ये हमारा इस तरह से एक डेव बन गया प्रोडक्ट ग्रेड का, और एक हमारा सिंगल कार्ड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आप पहले इसको स्टाइलिंग करेंगे, पहले मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ।
सो इमेज अभी काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले कर लेते हैं इसका स्टाइलिंग। लेट्स गो टू style.css। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का भी जो है वो स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, यहाँ पे कार्ड बैच तक हमारा बैच वाला स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट स्टाइलिंग जो है वो स्टार्ट है। अच्छा, इट्स प्रोडक्ट ग्रेड, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे प्रोडक्ट ग्रेड। ओके, सो ये जो है वो सारा मेरा स्टाइलिंग हो गया प्रोडक्ट्स के लिए। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। तो इस तरह से हमारा एक सिंगल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो दिख रहा है। ओके, अभी के लिए लेट्स गो टू index.html। अगर मैंने और प्रोडक्ट्स बनाने तो मैं इसको सिंपल जो है वो मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ, बट फजूल है। हम HTML में क्यों करें जबकि हम जावास्क्रिप्ट में यही सेम चीज कर सकते हैं इजीली। सो हम जावास्क्रिप्ट में जाके सेम चीज करने वाले हैं। ओके ओके, तो अभी के लिए ये जो मैंने बनाया हुआ ना प्रोडक्ट कार्ड, ये मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हमें ब्राउजर में कुछ दिखेगा नहीं। लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक प्रोडक्ट्स जो है वो बना देता हूँ वेरिएबल, और इट्स एन एरे। और इसके अंदर मैं इस तरह से एक सिंगल जो है वो ऑब्जेक्ट लूंगा फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। लाइक आईडी में दूंगा सबसे पहले ID1, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, और नेम में रख दूंगा प्रोडक्ट का लेट्स से कार्गो शॉर्ट, और साथ में प्राइस चाहिए होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा प्राइस ले लेता हूँ 29, और साथ में इमेज चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इमेज प्रॉपर्टी। और इमेज कैसे सेट करेंगे, जैसे index.html में हम कर रहे थे, सबसे पहले इमेजेस वाला फोल्डर /, देन हमारा ये कार्गो जो भी होगा इमेज वो हम सेट कर देंगे। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, बट इनसाइड दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक प्रोडक्ट के लिए जो है वो रेडी हो गया। अब हम बाकियों के लिए भी इसी तरह से सेम करेंगे। इसको कॉमा से सेपरेट करके नीचे दोबारा कर्ली ब्रेसेस, और यही सेम चीज़ मैं सारा ये कॉपी करूंगा। सिंपल जो है वो सेकंड हम प्रोडक्ट बना देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, आईडी चेंज करके 2 कर देंगे। इसमें टाइम लगेगा, और प्रोडक्ट का नाम मैं चेंज करूंगा। लाइक जो भी प्रोडक्ट होगा, लेट्स सपोज करें वाइट टी शर्ट। ठीक है, फिर उसका प्राइस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करेंगे इमेजेस सबसे पहले फोल्डर का नाम, और यहाँ पे जो भी इमेज होगा वो, लाइक अगर टी शर्ट का मैं इमेज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर ये हमारे पास है वाइट टी शर्ट .png। सो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे वाइट डैश इमेज, आपने पहले यहाँ पे देखना है पाथ इसका टी डैश शर्ट और डॉट करेंगे png। तो इस तरह से हमारा सेकंड प्रोडक्ट भी रेडी हो गया। तो मैं जल्दी से सारे जो है वो कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने सारे जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बना लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है हमारा क्लासिक वाइट टी शर्ट, प्राइस लिया हुआ है, इमेज लिया हुआ है, और ये हमारा इमेज है। ठीक है, इसी तरह से 2 3 टोटल मेरे पास यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स हैं, 8 मैंने जो है वो यहाँ पे बना दिए। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। इसको पहले क्लोज करेंगे, और मैंने क्या करना है, इमेजेस निकालने इन जावास्क्रिप्ट। सो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर ईच लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, और इधर मैं सिंगल यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लूँगा। सही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो जो मैंने कमेंट करा है अभी HTML में, मैंने ये पूरा चीज़ जावास्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला डिव जो है वो क्रिएट करेंगे, एक डिव बनाएंगे क्रिएट एलिमेंट करके, और उसको हम क्लास देंगे ये प्रोडक्ट कार्ड वाला। हमें पता है किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट जो राइट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है क्या करना है आपको। ठीक है, तो कॉन्स्ट करके हम जो है वो एक वेरिएबल बना देते हैं प्रोडक्ट कार्ड, और इधर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाना है डिव, सो मैं यहाँ पे करूंगा सिंपल डिव। ओके, अब इसको मैंने देना है क्लास, तो क्लास इजीली दे सकते हैं प्रोडक्ट कार्ड डॉट क्लास नेम करूंगा। और क्लास मैंने क्या देना है, मैंने अभी आपको index.html में दिखाया कि हमें इसको क्लास देना है प्रोडक्ट डैश कार्ड का। सो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डैश कार्ड, सिंपल। ठीक है, बढ़िया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने बना दिया है डिव, इसके अंदर में ये सारा कुछ जो है वो चाहिए होगा। ये भी आप बना सकते हो, बट हम इसको पूरा कॉपी करके डायरेक्ट इनर HTML कर देंगे। सो लेट्स गो टू app.js, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है वो कार्ड को लेके डॉट इनर HTML कर देंगे। ठीक है,
और बैकटिक यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ओके, सही है। तो ये मैंने इनर HTML कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट कार्ड मैंने क्रिएट करा हुआ है इसको मैंने अपेंड करवाना है किसके अंदर, इस प्रोडक्ट ग्रेड के अंदर। दैट्स इट। ठीक है, ये पूरा चीज अब जावास्क्रिप्ट में बन चुका है। अब इसको उठा के हम इसके अंदर अपेंड करवा देंगे। तो पहले ये हमें उठाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, इसको जल्दी से एक आईडी दे देते हैं एंड लेट्स टेक एन आईडी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेड। ठीक है, सेम सेम नहीं रखना, यहाँ पे देश मैंने दिया हुआ है और उसको मैंने रखा हुआ है प्रोडक्ट ग्रेड। लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके बना देते हैं प्रोडक्ट ग्रेड और इधर मैं उठा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और इधर अपन को चाहिए प्रोडक्ट ग्रेड वाला आईडी। आईडी है हैश करके यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डैश ग्रेड, डैश नहीं है सॉरी, प्रोडक्ट ग्रेड है। ओके, सो ये हमने उठा लिया। अब हम अपेंड करवा सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट ग्रेड डॉट अपेंड और अपेंड क्या करना है हमने इसके अंदर, हमने प्रोडक्ट कार्ड को अपेंड करना है। तो यहाँ पे करूँगा प्रोडक्ट कार्ड, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने कार्ड आ गए, 8 हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। बट प्रोडक्ट सारे सिमिलर हैं, प्रोडक्ट के नाम सारे सिमिलर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सिंगल यहाँ पे निकल रहा है तो हम यहाँ से सारा कुछ अंदर चेंज कर देंगे। जैसे इमेज चेंज करना है तो मैं SRC के अंदर ये जो मैंने लिया हुआ है इसको मैं रिमूव करके डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और जो मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डॉट करूंगा, इमेज निकालना है तो यहाँ पे करूंगा प्रोडक्ट डॉट इमेज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट में वहाँ पे जो हमारा एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें ये प्रॉपर्टी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अल्ट में मैं जो है वो नेम डालूंगा। सो यहाँ पे डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और इधर करेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। सही है, और यहाँ पे मुझे नेम चाहिए प्रोडक्ट का, तो मैं इधर भी डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और इधर करूँगा प्रोडक्ट डॉट नेम। इस तरह से यहाँ पे भी नेम निकल के आएगा और इधर हमने प्राइस निकालना है। सो डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और इधर करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, आप जो जो प्रॉपर्टी बनाओगे वो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखिए सारे इमेजेस भी चेंज हो गए, सारे जो है वो नेम भी चेंज हो गया और प्राइस भी चेंज हो चुका है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें डॉलर का साइन चाहिए प्राइस में, तो यहाँ पे हम एक डॉलर जो है वो लगा देंगे साइन। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो निकल के आ गए एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस। सो अब हम देखें इस तरह से जो है वो ये हमारा कुछ अभी के लिए हुआ है। अब हम आते हैं जरा साइड बार की तरफ कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने साइड बार शो करवाना है, पहले बना लेते हैं index.html में। अब ये चीज जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, सो लेट मी रिमूव दिस। और ये हमारा हेडर पूरा हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट ग्रेड भी जो है वो पूरा हो गया। अब हम आते हैं साइड बार की तरफ। सो यहाँ पे मैं डेव का टैग ओपन करके इधर मैं क्लास पास करूंगा साइड बार का, और अभी कुछ नहीं करता इसके अंदर, मैं सिंपल पहले इसका स्टाइलिंग कर लेता हूँ। लेट्स गो टू style.css। ओके, साइड बार का मैंने स्टाइलिंग यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, जो मैंने क्लास बनाया था ना index.html में साइड बार, सिर्फ मैंने इसी का स्टाइलिंग करा हुआ है यहाँ पे साइड बार, और ये जो है वो स्टाइलिंग है। सही है, अभी चलते हैं ब्राउजर में। तो इस तरह से हमारा ये साइड बार जो है वो दिख रहा है। अब हम इसके अंदर जो है वो हेडर बनाएंगे सबसे पहले साइड बार का। लेट्स गो टू index.html और इसके अंदर ये जो साइड बार है इसके अंदर मैं एक डेव बनाऊंगा और इधर मैं क्लास पास करूंगा, इट्स अवर साइड बार, इट्स अवर साइड बार डैश हेडर। हेडर के अंदर क्या क्या होगा, हेडर में हम एक जो है वो h3 में ले लेता हूं, लेट्स टेक h3 और इधर मैं हेडिंग लगा दूंगा शॉपिंग कार्ट का। और h3 के अलावा मुझे एक क्रॉस का जो है वो आइकन चाहिए इसको क्लोज करने के लिए। सो एक बटन ले लेता हूं और इधर मैं क्लास ले लेता हूं क्लोज डैश btn और यहाँ पे करूँगा क्लोज। मुझे वो क्रॉस वाला मुझे आइकन चाहिए, सो मैं करूँगा ऐड टाइम्स, तो ये क्रॉस मुझे दे देगा। यहाँ पे देखें करेक्टर एंटिटी आ रहा है क्रॉस का, तो ऐड टाइम से आपको ये मिल जाएगा। सही है, सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर।
अभी ये ब्लैक कलर में, दैट्स वाई नजर नहीं आ रहा। इसका स्टाइलिंग करेंगे देन आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, सो यहाँ पे मैंने हेडर का जो है वो स्टाइलिंग कर दिया है। साइड बार हेडर स्टाइलिंग यहाँ से स्टार्ट है। साइड बार हेडर जो है वो क्लास को मैंने उठाया, उसका स्टाइलिंग करा है, H2 को लिया हुआ है और क्लोज डैश BTN को लेके उसको स्टाइल करा हुआ है। लेट्स गो टू ब्राउजर। आई थिंक इट्स H2, मैंने H3 लगा दिया। यहाँ पे ले लेते हैं H2। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, सही है। सो हेडर हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इस हेडर को क्लोज कर देता हूँ। साइड बार के अंदर साइड बार फुटर भी होने वाला है। सो यहाँ पे मैं डेफ का टैग ओपन करूंगा साइड बार के अंदर ही, और इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा। लेट्स टेक अ क्लास ऑफ साइड बार डैश फुटर। अब फुटर में क्या क्या होगा, मैंने टोटल जो है वो शो करवाना और एक बटन होगा चेकआउट का, ठीक है। सो लेट्स टेक अ डेव और इधर क्लास में ले लेता हूँ फॉर टोटल। इसके अंदर टोटल हम करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं एक बटन का टैग ले लेता हूँ। लेट्स टेक अ क्लास ऑफ चेकआउट, चेकआउट डैश BTN, और इधर ले लेते हैं चेकआउट। सही है। अब इस टोटल वाले जो डिव है इसके अंदर मैं लेट्स टेक अ स्पैन और द टेक्स्ट शो करवाएंगे टोटल। नीचे एक और स्पैन ले लेता हूँ $0 अभी के लिए, एंड लेट्स टेक एन ID ऑफ टोटल टोटल प्राइस। सो ये हो गया हमारा साइड बार फुटर। पहले करेंगे इसका स्टाइलिंग। लेट मी क्लोज दिस। तो फुटर भी हमारा रेडी हो गया। साइड बार में दो चीजें अभी के लिए, एक तो साइड बार हेडर है, एक साइड बार फुटर है। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट CSS। ओके, तो यहाँ पे मैंने साइड बार फुटर का भी स्टाइलिंग जो है वो कर दिया है। लेट मी शो यू। ठीक है, क्लोज BTN के बाद हमारा साइड बार फुटर का स्टाइलिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। साइड बार फुटर जो है वो क्लास को मैंने लिया हुआ है, और टोटल क्लास हमारे पास चेकआउट डैश BTN जो अभी मैंने बनाया, और एक होवर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर के किस तरह से दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है वो फुटर रेडी है, बट इसको ओना नीचे चाहिए। तो बीच में क्या होगा, बीच में सारा कंटेंट होगा कार्ड कार्ड का, ठीक है। लेट्स गो टू index.html, और ये जो हमारा डिव है ना, साइड बार हेडर और साइड बार जो फुटर है, इन दोनों के बीच में हमारा कंटेंट रहेगा कार्ड का। जो भी आइटम हम ऐड टू कार्ट करेंगे वो हम वहां पे दिखाएंगे। सो लेट्स टेक अ डिव, और इधर मैं क्लास पास कर देता हूँ। लेट्स से कार्ड कंटेंट, कार्ड डैश कंटेंट, इसके अंदर होने वाला है कंटेंट कार्ड का, ठीक है। अभी के लिए मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, पहले देख लेते हैं। कंटेंट जो है वो जाएगा बट कब, जब हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स टेक अ डिव, और इधर मैं क्लास पास कर देता हूँ कार्ड डैश आइटम। कार्ड नहीं, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इस नॉट, क्योंकि आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है आप भी नेमिंग इसी तरह से करोगे। कार्ड बनाओगे तो कार्ड का नाम दोगे, कार्ड जो है वो बनाओगे तो कार्ड का नाम दोगे आप। सही है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया कार्ड आइटम, और इसके अंदर पहले मैं डिव बनाऊंगा विद क्लास कार्ड इमेज। कार्ड आइटम इमेज का मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर रहेगा इमेज। सो यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग ले लेता हूँ, एंड लेट्स गो टू अवर फोल्डर फर्स्ट, और यहाँ पे हम लेंगे कार्गो शॉर्ट डॉट PNG। अल्ट में यहाँ पे मैं कार्गो शॉर्ट रख देता हूँ। सही है, ठीक है। सो ये हमारा कार्ड आइटम के अंदर पहला मैंने डिव लिया हुआ है कार्ड आइटम इमेज का। अब नीचे जो है वो मैं एक और डिव बनाऊंगा फॉर डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं क्लास पास करूंगा कार्ड डैश आइटम डैश डिटेल्स। अब डिटेल में क्या क्या होगा, नाम होगा, प्राइस होगा, और फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बटन बनाएंगे। सही है। सो पहले मैं H3 का टैग ओपन करके इधर लेट्स से कार्गो शॉर्ट में नेम वैसे ही भी ले लेता हूँ, और इधर एक फॉर स्टाइलिंग इधर मैं क्लास पास करूंगा कार्ड
डैश आइटम डैश नेम, ठीक है। अब प्राइस के लिए पी का टैग लगा के यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, लेट्स टेक अ क्लास ऑफ कार्ड डैश आइटम डैश प्राइस करके प्राइस, और यहाँ पे कर देंगे अभी के लिए वैसे ही कुछ भी प्राइस जो है वो मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा अब मुझे बटन जो है वो चाहिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, सो अभी यहाँ पे मुझे दोबारा से एक डिव बनाना पड़ेगा और इधर मैं क्लास पास कर देता हूँ एंड लेट्स नेम इट क्वांटिटी। यहाँ से हम क्वांटिटी कंट्रोल्स करने वाले हैं, ठीक है। क्वांटिटी कंट्रोल्स का मैं नाम दे देता हूँ इसको, और इसके अंदर 2 बटन होंगे और एक हम शो करवाएंगे कि क्वांटिटी कितना हो गया है, लाइक 1 2 3 करके। तो एक बटन का पहले मैं यहाँ पे टैग ले लेता हूँ, ये है प्लस का, और इसके नीचे मुझे एक बटन चाहिए माइनस का, बट यहाँ पे मैं क्लास पास करूंगा फॉर स्टाइलिंग QTY-BTN, और दूसरा क्लास में यहाँ पे, अच्छा ये माइनस का स्टार्टिंग में यहाँ पे डिक्रीमेंट का बटन होगा पहले, सो लेट्स से डिक्रीज डैश BTN, सही है। अब इसको मैं नीचे कॉपी पेस्ट मार देता हूं और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज बटन, सही है। अब बीच में हम शो करवाएंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है कितना डिक्रीमेंट। एक डेव में ले लेता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए मैं 1 ले लेता हूँ एंड लेट्स टेक अ क्लास, लेट्स से क्वांटिटी, सही है। ओके, सो ये हमारा हो चुका है रेडी एक कार्ट आइटम, जिसके अंदर ये कार्ट इमेज वाला जो है वो डिव है और यहाँ पे हमारे पास है कार्ट आइटम डिटेल्स। अब इस डिटेल्स वाले डिव के बाहर हम एक बटन भी ले लेंगे फॉर रिमूविंग एन आइटम, सो यहाँ पे दोबारा से मैं करूँगा एट टाइम्स क्रॉस चाहिए मुझे, और इधर मैं क्लास पास करूँगा रिमूव डैश BTN, ओके। चलो लेट्स गो टू ब्राउजर, पहले हम जो है वो इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेट्स गो टू style.css, ओके। सो सारा मैंने स्टाइलिंग जो है वो कर दिया है कार्ट, ठीक है। कार्ट आइटम का मैंने सारा जो है वो स्टाइलिंग कर दिया है, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये इस तरह से जो है वो एक आइटम अगर जाएगा कार्ट के अंदर तो कुछ इस तरह से दिखेगा, सही है। तो ये इंक्रीमेंट का बटन है, ये डिक्रीमेंट का, बीच में ये हमें जो है वो क्वांटिटी यहाँ पे शो करवा रहा है जो कि हमने, लेट्स गो टू index.html, जो कि हमने यहाँ पे डिव बनाया फॉर क्वांटिटी, सही है। और ये हमारा रिमूव करने का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली इधर से हम इसको रिमूव करवाएंगे, ओके। सो ये हो गया रेडी। अब ये चीज भी हम यहाँ पे छोड़ी करने वाले हैं, मैंने बस आपको वैसे ही दिखाया हुआ है, ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए मैं इसको, ये जो पूरा डिव है ना मैंने हाईलाइट करा हुआ है कार्ट आइटम का, ये जो कार्ट कंटेंट का जो है वो डिव है, इसके अंदर डिव मैंने बनाया हुआ है कार्ट आइटम का, इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे कमेंट करूंगा, ठीक है। ये जाएगा कार्ट में कैसे, जब हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे तब भी यहाँ पे शो होना चाहिए, ओके। सो पहले HTML में इसीलिए करते हैं, इजी रहता है इसको समझने में कि आप जावास्क्रिप्ट में क्या क्या फिर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करोगे, ओके, सही है। अब पहले तो मैं इसको करूंगा क्लोज ताकि कंफ्यूज ना हो अभी के लिए हम, और इधर मैं साइड बार को भी थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अब जो मैंने कंटेनर बनाया ना उसके अंदर एक हेडर जो कि हमने बना लिया, एक हमारा प्रोडक्ट ये ग्रिड आ गया, और यहाँ पे तीसरा जो है वो चीज़ आ गया हमारा साइड बार का। अब स्टार्टिंग में तो साइड बार जो है वो शो नहीं होने वाला, हम इसको पहले हाइड करवाएंगे। सो लेट्स गो टू style.css और साइड बार जो जहाँ पे मैंने स्टाइल करा हुआ है वहाँ पे मैं जाऊँगा, और इधर यहाँ पे राइट हुआ हुआ है 0, तो यहाँ पे इसको मैंने हाइड करवाना है, तो मैं राइट करूँगा -400 पिक्सल ताकि अंदर की तरफ जो है वो हाइड हो जाए। और अब हम एक जो है वो एक्टिव बनाएंगे क्लास और इसको हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो ओपन करवाने हमने, सो हम यहाँ पे साइड बार क्लास को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ साइड बार, और यहाँ पे इसके अंदर एक क्लास डाल देंगे ओपन का, डॉट ओपन करा मैंने। और ओपन कब होगा, जब ओपन में हम राइट इसका जो है वो 0 करवा देंगे प्रॉपर्टी,
सही है, अभी हाइड हुए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैंने ये जो शो ओपन है, सॉरी ओपन जो क्लास है इसको मैंने एक्टिव करवाना है। लेट्स गो टू app.js। इसके लिए मुझे चाहिए फिर क्या होगा, मुझे सबसे पहले कार्ड को उठाना पड़ेगा। सो मेरा कार्ड किधर है, हेडर के अंदर है। और हेडर में ये जो कार्ड आइकन है ना, इसमें मैं एक आईडी दूंगा। सो लेट्स टेक एन आईडी ऑफ कार्ड आइकन। और यहाँ पे पहले हम इसका करेंगे सिलेक्शन, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैं कार्ड जो है वो आइकन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कार्ड आइकन का जो है वो सिलेक्शन कर दिया है, देखो मैंने आईडी अभी बनाया। अब लगाना है इसके ऊपर हमने क्लिक है, तो कार्ड आइकन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट ले लेते हैं। और करना क्या है, हमने क्लास एक्टिव करवाना है। सो लेकिन क्लास किसका है, साइड बार का, तो पहले साइड बार को भी सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें जावास्क्रिप्ट में। सो दैट मी क्लोज दिस हेडर। और साइड बार हमारा ये है, साइड बार में पहले एक आईडी पास करेंगे। सो लेट्स टेक एन आईडी ऑफ साइड बार और चलते हैं app.js में और इधर पहले करेंगे सिलेक्शन। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस और ये इसका हम नाम वेरिएबल का चेंज करेंगे और यहाँ पे आईडी भी चेंज कर देंगे, इट्स साइड बार, जो मैंने अभी आईडी बनाया। ओके, तो साइड बार का ही हमने क्लास चेंज करवाना है ना। क्लास क्या मैंने ऐड करवाना है, ओपन वाला। सो app.js में यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। कौन सा क्लास ऐड करवाएंगे हम, ओपन। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। ठीक है, ओपन हो गया। अभी क्लोज नहीं होगा बिकॉज क्लोज का हमें लगाना पड़ेगा। सो ये क्रॉस पे क्लोज करवाना है हमने इसको, तो ये क्रॉस को हमें उठाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। लेट्स गो टू index.html फर्स्ट। और क्रॉस किधर है, साइड बार के अंदर है। सो साइड बार को ओपन करके, हेडर के अंदर है ना क्रॉस, तो हेडर को ओपन करके ये जो बटन है इसको पहले मैं एक आईडी दूंगा। सो लेट्स टेक एन आईडी ऑफ क्लोज डैश btn। ठीक है, अब लेट मी क्लोज दिस हेडर। सही है, चले जाते हैं हम app.js में। जितना कुछ हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा, सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। पहले सिलेक्शन करेंगे, तो मैं कहता हूँ जाओ आप जावास्क्रिप्ट जॉयराइड कोर्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, बहुत ही आपको अच्छा जो है वो सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट वेस्ट तो नहीं होने वाला। ओके, सो हमने क्या सिलेक्शन करना है, अभी मुझे क्रॉस चाहिए, मैंने आई थिंक आईडी दे दिया। लेट मी ओपन इट, क्लोज डैश btn का दिया हुआ है, क्लोज btn रखेंगे इसको। ओके, सो लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे करेंगे क्लोज btn। सिलेक्शन हो गया है, अब इसके भी ऊपर फिर इवेंट लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लोज btn डॉट एड इवेंट लिसनर और इवेंट लगेगा क्लिक, इवेंट क्लिक का लगेगा। और करवाएंगे क्या, अपन ने रिमूव करवाना है साइड बार में जो ओपन क्लास है ना, उसको सिंपल रिमूव करवाना है। सो मैंने वो कॉपी करा, इधर पेस्ट करा और इधर ऐड के बजाय हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, सो लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। अब इसको ओपन करेंगे, क्लिक करने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा, ओपन क्लोज। सही है, बढ़िया। अब ओपन तो हो रहा है साइड बार, लेकिन पीछे का बिल्कुल साफ सारा नजर आ रहा है। मैं एक ओवरले बना सकता हूँ इसके ऊपर। सो लेट्स गो टू index.html और मैं हेडर को जरा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, साइड बार को भी। अब मैंने एक ओवरले बनाना है। सो ये जो कंटेनर है ना, इसी के अंदर ही मैं एक डेव बनाऊंगा फॉर ओवरले। सो यहाँ पे इसके नीचे मैं एक डेव बना देता हूँ एंड लेट्स टेक अ क्लास ऑफ ओवरले और इधर एक आईडी भी पास करूंगा ओवरले का। पहले करेंगे इसका स्टाइलिंग, लेट्स गो टू style.css। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओवरले का भी स्टाइलिंग कर दिया है। मैंने पोजीशन फिक्स्ड करा हुआ है, एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है, बैकड्रॉप फिल्टर फॉर ब्लर और डिस्प्ले नन है यहाँ पे, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये जो है वो ओवरले, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं बिकॉज ये ऊपर है। सो
अभी हम इसको जो है वो डिस्प्ले नन करवाएंगे, और शो मैंने इसको कब करवाना है, जब मैं कार्ड को जो है वो क्लिक करूंगा और हमारा साइड बार आएगा तब। सो मैं यहाँ पे ओवरले जो है वो क्लास को लेके इसमें क्लास ऐड करूंगा एक्टिव का, और एक्टिव में बस मैंने इसको डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करवाना है। बाकी अब ओपेसिटी भी जो है वो चेंज कर सकते हैं हम। चलो पहले ये देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवरले डिस्प्ले नन करा हुआ है। एक्टिव क्लास जब एक्टिव होगा तब हम इसको ब्लॉक करवाएंगे। सो आईडी मैंने इसको दे दिया, पहले हम इसको सिलेक्शन करेंगे जावास्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे ऊपर मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, और ये वेरिएबल का नाम और आईडी हम साथ में चेंज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा ओवरले। ठीक है, कार्ट आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो मैंने क्या करना है, ओवरले में भी ऐड करवाना है क्लास। तो मैं यहाँ पे जो ओवरले है उसमें भी क्लास लिस्ट करूंगा डॉट ऐड, बट इसमें क्लास क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक्टिव वाला क्लास। और सेम जब क्लोज करने जाएंगे तो ओवरले हटा देंगे। तो यहाँ पे हम ओवरले को एक्टिव क्लास को जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे रिमूव। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेट्स सी, CSS में हमने कुछ ओवरले डॉट एक्टिव, लेट मी रिफ्रेश। ओके, सही है। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओवरले आ रहा है साथ में, और यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ तो साथ में जा रहा है। ओपेसिटी भी लगा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। अब यहाँ पे हम करेंगे ओपेसिटी 0 कर देंगे, और आप यहाँ पे ओपेसिटी 1 कर देना। ठीक है, साथ में ओवरले में एक ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। लेट्स टेक अ ट्रांजिशन ऑफ ऑल 0.3 सेकेंड्स इज, लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, सही है। तो ओके, अच्छा यहां तक तो कूल हो गया, बट एक चीज मैं करना चाहूंगा कि ओवरले पे भी क्लिक करूं तो ये क्लोज होना चाहिए। जैसे मैं बाहर कहीं ओवरले पे क्लिक करूं तो ये साइड बार क्लोज होना चाहिए। सो लेट्स गो टू app.js, और यहाँ पे मतलब ओवरले पे भी मुझे फिर इवेंट लगाना पड़ेगा क्लिक का, और क्लास रिमूव करवाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सिंपल इसको एक फंक्शन से कर लेते हैं, बेटर नहीं है? चलो ट्राई करते हैं। क्या आप, देयर आर टू मेनी वेज आप ट्राई कर सकते हो। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, एंड लेट्स नेम इट टॉगल 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 टॉगल। वरना मुझे अलग से जो है वो उसको भी इवेंट देना पड़ेगा, ओवरले को भी, कि उसको भी क्लिक करूंगा तो उसमें से भी फिर जब क्लिक होगा तो मैंने जो है वो क्लास रिमूव करना है। कौन सा क्लास रिमूव करना है, लाइक ओवरले का भी जो है वो रिमूव करवाना पड़ेगा क्लास एक्टिव वाला, और फिर साइड बार का भी करना पड़ेगा। तो हम टॉगल कार्ट वाला एक फंक्शन बना देते हैं, और ये मैं दोनों कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ना रिमूव ना एक्टिव, डायरेक्ट हम करेंगे टॉगल। टॉगल का मतलब आपको पता है कि अगर कोई क्लास है तो उसको हटा देगा, अगर नहीं है तो उसको लगा देगा। ठीक है, फॉलो जावास्क्रिप्ट जो है, राइट। ओके, सो चलो ये फंक्शन बना दिया। अब हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे। हाँ, कूल हो गया। इतना आपका सारा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन जो है वो चला दूंगा, दैट्स इट। जो हमारा टॉगल कार्ट वाला फंक्शन है यहाँ पे भी चला देंगे। ठीक है, टॉगल कार्ट। बाकी ये कार्ट आइकन पे भी लगा दिया है। ठीक है, क्लोज बीटीएन पे भी लगा दिया, अब ओवरले पे भी लगा देते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे ओवरले पे भी जो है वो इवेंट लगा लेते हैं, ओवरले। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। सही है, एक फंक्शन हमारा काम कर रहा है। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। सही है, क्लिक करा, आ गया। यहाँ पे क्लिक करा, क्लोज हो गया। ओवरले पे क्लिक करा, क्लोज हो गया। सही है, सो परफेक्ट। सो इस तरह से काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स गुड। चलो, अच्छा एक चीज है, अभी हमने लोड करवाना है अगर प्रोडक्ट, जो ये कार्ट के अंदर जो आइटम्स है लिस्ट, हमने अगर वो लोड करवाना है तो उसमें भी फॉर ईच हम लगाएंगे।
अच्छा, ये तो चलो एक चीज समझते हैं पहले। यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, ये तो कार्ड्स है स्क्रीन में ना हमारे लिए। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऐड होना चाहिए। स्टार्टिंग में देखिए एम्प्टी है, तो मुझे एक पहले एम्प्टी कार्ड बनाऊंगा। जैसे मैं शॉपिंग करने अगर जा रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, एक कार्ट उठाता हूँ, वो एम्प्टी होता है ना स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम एक एम्प्टी कार्ट बनाएंगे, देन मैं घूम घूम के शॉपिंग करके इसको फिलअप करता हूँ। ठीक है, सो हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं, लेट से कार्ट, लेट करके मैं कार्ट बना देता हूँ, और इसको स्टार्टिंग में एक एम्प्टी हमारा एरे है, इसको हम फिलअप करेंगे। ठीक है, जो जो प्रोडक्ट्स आते जाएंगे क्लिक करने पे, उसको हम उसके साथ फिलअप करते जाएंगे। तो लेट मी टेक दिस इनसाइड अ फंक्शन। ये जो प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच कर रहा हूँ ना प्रोडक्ट्स, इसको मैं कॉपी करके एक में इधर फंक्शन बना देता हूँ, और लेट्स से डिस्प्ले कार्ड्स। ठीक है, और ये मैं सारा कुछ इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। लेट मी फॉर्मेट इट, और नीचे मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, डिस्प्ले कार्ड अभी भी मेरे पास है। ठीक है, अच्छा अच्छा एक चीज है, चलो एक काम करते हैं, जैसे हमने ये जो है वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाए सारे कार्ड्स प्रोडक्ट के, वैसे ही यहाँ पे भी जो आइटम्स हैं पहले सारे को डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको। सही है, सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो हमारा प्रोडक्ट ग्रिड, तो ये तो हो गया ना साइड बार के अंदर। जो हमारा ये कार्ड कंटेंट वाला जो डिव है, पहले मैं इसके अंदर एक आईडी पास करूंगा कार्ड कंटेंट के अंदर, और इसको नाम देता हूँ कार्ड कार्ड कंटेंट। पहले इसका करेंगे सिलेक्शन, सो लेट्स गो टू ऐप डॉट जे एस, और यहाँ पे ऊपर जाके हम इसका पहले सिलेक्शन करेंगे। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम और आईडी चेंज करके कर दूंगा कार्ड कंटेंट। सही है जी, बढ़िया। अब जैसे मैंने फॉर ईच करा हुआ है ना, हम उसी तरह से अब कार्ड के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, और इसको नाम देता हूँ अपडेट अपडेट लेट्स नेम इट अपडेट कार्ड। ठीक है, और इधर में मैं सारे प्रोडक्ट्स ही मैंने कार्ट में पहले दिखाने हैं, तो मैं इसी प्रोडक्ट्स को लेके इसके ऊपर फॉर ईच लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं, अच्छा बट फर्स्टली मुझे सेम एज ये कार्ट आइटम वाला डिव पहले बनाना पड़ेगा। सो डिव बनाएंगे पहले, और उसको क्लास देंगे कार्ट आइटम का। लेट्स गो टू ऐप डॉट जे एस, और यहाँ पे पहले फॉर ईच करेंगे। सो प्रोडक्ट्स को लेके डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। सही है, और अब मैं कॉन्स करके एक बनाऊंगा डिव कार्ट आइटम का। सो कार्ट आइटम मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट मैं यहाँ पे करूंगा डिव बना दूंगा। और मैंने आपको क्या बोला कि डिव बना के उसको मैंने क्लास देना है, तो कार्ट आइटम को लेके डॉट क्लास नेम करूंगा, इस तरह से क्लास सेट हो जाएगा। और क्लास मैंने क्या देना है इसको, अभी मैंने HTML में दिखाया आपको कार्ट डैश आइटम का। सो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा इसको कार्ट डैश आइटम का। सही है जी, ओके। अब वही वाला सीन करेंगे जो ऊपर हमने करा था, इसको लेके जो हमने बनाया था ना उसको लेके इनर HTML कर देंगे। सो यहाँ पे हम कार्ट आइटम को लेके डॉट इनर HTML करेंगे, और मैं डालूंगा क्या इसमें, जो मैंने अभी कार्ट में हमने जो जो बनाया। लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट HTML, और ठीक है, इसके अंदर हम इनर HTML क्या कर रहे हैं, ये सारा। तो ये सारा जो है वो मैं कॉपी करूंगा। अच्छा नीचे भी, लेट मी जूम आउट, नजर तो आए सही से। ओके, ये जो है वो ये डेव यहाँ से है, ये तो ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट में बना दिया। इसके अंदर जो है वो सारा कॉपी करना है, तो ये बटन तक हम कॉपी कर लेंगे, और ऐप डॉट JS में जाके यहाँ पे मैं इनर HTML में सारा पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेट मी सेट इट, इसको मैं सारा सिलेक्शन करके अल्ट प्रेस करके ही कर सकते हैं हम, एज यू नो दैट मेरे स्टूडेंट्स हो तो पता है आपको। यहाँ पे हम सारा कुछ जो है वो सिलेक्शन कर लेंगे पहले।
लेट मी सेलेक्ट दिस ऑल और यहाँ पे इसको सेट में कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही सेट हो गया। ओके चलो गुड, सेट हो गया, इनर HTML हो गया। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम अगर HTML में देखें तो ये पूरा बन गया है, ये पूरा बन गया, इसको लेके अब हमने इसके अंदर अपेंड करवाना है बस। ये ऑलरेडी हम जावास्क्रिप्ट में उठा चुके हैं, ऊपर हमने उठाया था ना कार्ड कंटेंट करके, ये रहा कार्ड कंटेंट, ठीक है। इसको लेके हम अपेंड करवा देंगे। अपेंड क्या करता है, क्या सारा सीन है ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। कार्ड कंटेंट को लेके, क्योंकि पेरेंट है वो, अपेंड करेंगे। अपेंड क्या करवाना है हमने, कार्ड आइटम। क्या हमें अभी दिखेगा कुछ साइड बार में, नहीं, बिकॉज फंक्शन अभी तक हमारा नहीं चला है। सो लेट मी कॉल आवर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे अपडेट कार्ड। लेट्स गो टू ब्राउजर, सारे प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन सारे सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि हमने डायनेमिकली चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, इमेज वगैरह डायनेमिकली हमने चेंज अभी तक नहीं किया हुआ। सो हम वो कर लेते हैं जल्दी से। तो इमेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर का साइन एज आपको पता है, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक है। अल्ट में हमें नेम चाहिए होगा प्रोडक्ट का, सो यहाँ पे मैं करूँगा प्रोडक्ट डॉट नेम, सही है। अब यहाँ पे नेम में भी हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे भी करेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। प्राइस में मैं प्राइस ले लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, इसके अलावा तो नहीं चाहिए ना कुछ। चलो अभी चलते ब्राउजर में, क्या हमें अलग अलग जो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, सारे जी मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट लेके, जो एरे हमने बनाया था ना, वो हमने लेके सारे यहाँ से जो है वो एक एक प्रोडक्ट को निकाल दिए। बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता, जब हम कोई आइटम ऐड टू कार्ट करते हैं तब होता है। ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर ईच प्रोडक्ट्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक एम्प्टी बना चुके हैं, ठीक है। अगर आप शॉपिंग करने जाओगे, पूरा पूरा स्टोर आप नहीं उठाओगे, ऐड टू कार्ट नहीं करोगे, वो आप घूमोगे और कार्ट, अपने कार्ट के अंदर आइटम जो भी आपको लेने हैं वो आप डालोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर ईच नहीं लगाएंगे, बट हमने जो एम्प्टी हमारा जो कार्ट है ना, वो हम यहाँ पे जो है वो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा कार्ट डॉट फॉर ईच। अभी एम्प्टी है तो अभी कुछ दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अच्छा मैंने उसमें कर दिया शायद, हाँ डिस्प्ले में करा हुआ, डिस्प्ले में नहीं, सॉरी, डिस्प्ले में तो प्रोडक्ट्स का ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज करूंगा वरना कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे अपडेट कार्ट है ना, यहाँ पे हम करेंगे कार्ट, तो अभी हमें कुछ दिखेगा नहीं साइड बार में। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो कार्ट बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। तो अब जो जो जाएगा कार्ट के अंदर वो फिर हमें देखना जो है वो स्टार्ट होगा इस तरह से, और इसका स्टाइलिंग वगैरह HTML वगैरह ये है सारा, ठीक है। एक काम हम ये भी कर सकते हैं, तो दोनों फंक्शन है ना, हम कॉल तो वैसे भी करवा रहे हैं, सो हम इवेंट लगा सकते हैं विंडो पे कि डॉम कंटेंट लोड होगा तो हम ये फंक्शन जो है वो दोनों हमने कॉल करवाने। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं विंडो पे इवेंट लगा लेता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे इवेंट लूँगा डॉम कंटेंट लोडेड, और इसमें हमने ये दोनों फंक्शन जो है वो कॉल करवाना, सही है। ओके, अब ज़रा आते हैं क्लिक पे। पहले मैं इस अपडेट कार्ड वाले फंक्शन को क्लोज करता हूँ और चलते पहले ब्राउजर में। इस तरह से कुछ अभी हमें जो है वो दिख रहा है, एंड अवर कार्ट इज कम्प्लीटली एम्प्टी। सो बेसिकली सीन क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे एड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक करने वाले हैं। सो बटन हमारा कहाँ पे, डिस्प्ले कार्ड वाले फंक्शन के अंदर है, और डिस्प्ले कार्ड में बटन हमारा कहाँ है, बटन हमारा एड टू कार्ट का ये है। तो इसको हमें पहले उठाना पड़ेगा, सही है। तो इसको उठाएंगे कैसे, हम यहाँ पे लेट्स से मैं कॉन्स्ट करके यहाँ पे एक ऐड btn करके वेरिएबल बनाता हूँ, और डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये नहीं है, कहाँ पे किसके अंदर है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है ना, इसके अंदर है ना, ये रहा बटन। तो यहाँ पे सिंपल मैं करूँगा प्रोडक्ट कार्ड डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्लास है इसमें, तो हम ये क्लास के थ्रू इसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट ऐड डैश btn, सही है।
सिलेक्शन हो गया, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर इवेंट। तो मैं करूँगा ऐड BTN को लेके इसके ऊपर करूँगा ऐड इवेंट लिस्टनर और हमने लगाना है क्लिक। अभी वैसे ही एक चेक मारते हैं और जैसे ही ऐड टू कार्ट वाला बटन जो है वो क्लिक हो मैं कंसोल लॉक कराऊंगा एडिट। लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट मी ओपन कंसोल। सो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके चला जाता हूँ कंसोल में, ऐड टू कार्ट करा एडिट, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा एडिट, सही है। सो ये बटन तो परफेक्टली जो है वो वर्क कर रहा है। अब हमने बटन के क्लिक पे क्या करवाना है, बेसिकली हमने जो प्रोडक्ट क्लिक होगा, जिसका बटन क्लिक होगा, उसको ले जाके हमने सीधा इसके अंदर ड्रॉप कर देना है, सही है। तो हम अलग से एक फंक्शन बनाए तो बेटर है आई थिंक। चलो इधर ही कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमने कार्ट के अंदर जो है वो उस प्रोडक्ट को डालना है। एक चीज आपको याद आ रहा होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके कार्ट के अंदर स्प्रेड करवा देंगे, स्प्रेड ऑपरेटर आएगा जिससे शैलो कॉपी बनता है, एंड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सही है। सो सिंपल मैं क्या करूंगा, कार्ट हमने डालना है ना कार्ट के अंदर, तो कार्ट डॉट पुश करेंगे और इधर मैंने कॉपी डालना है, और कॉपी क्या होगा, एज ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा, आपको पता है एरे में जब कॉपी करते हैं तो स्क्वायर ब्रेसेस लगते हैं, और जब ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लग के 3 डॉट्स, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है, और यहाँ पे करूंगा मैं सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। सो नीचे जो है वो मैं कंसोल लॉक करूंगा कार्ट को, क्या कार्ट जो है वो जाएगा प्रोडक्ट कार्ट में या नहीं। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट करा, ये देखिए मेरे पास आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए इसमें ID2 है, डैम जीन्स जो है वो ऐड हो गया इसमें। अगर मैं शर्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ, अब देखिए दोबारा से आ गया, जिसमें 2 जो है वो आइटम्स हैं, एक ये जीन्स है, दूसरा मेरे पास व्हाइट शर्ट भी जो है वो इसमें ऐड हो गया। अगर मैं साइड बार ओपन करूँ, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हम कंसोल करवा रहे हैं, सही है जी। ओके, अच्छा मैं जब कार्ट में जो है वो आइटम ऐड करूंगा ना, तो अभी आप देख सकते हो इसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें ID प्रॉपर्टी है, नेम है, साथ में जो है वो प्राइस है और इमेज है जो मैंने बनाए हुए हैं। मुझे क्वांटिटी भी जो है वो देखना पड़ेगा, तो एक मैं प्रॉपर्टी जो है वो इसमें ऐड करूंगा क्वांटिटी का, ताकि मुझे पता चले क्वांटिटी कितना है जो है वो प्रोडक्ट का, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी है, 2 शर्ट लिए 3 लिए पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कॉमा से सेपरेट करके इधर क्वांटिटी प्रॉपर्टी भी ले लेता हूँ, क्वांटिटी, और क्वांटिटी में 1, स्टार्टिंग में जो है वो 1 होगा, जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में 1 होगा उसका क्वांटिटी। यहाँ पे जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, इसको ओपन करा, पहले नहीं था क्वांटिटी प्रॉपर्टी, अभी देखिए क्वांटिटी प्रॉपर्टी इसमें जो है वो सेट हो गया, और क्या है वैल्यू इसका 1 है, सही है। तो जैसे हम दोबारा अगर ऐड टू कार्ट करेंगे तो इसी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करवाएंगे, वो आगे की बात है। सो चलो लेट मी रिमूव दिस, और अच्छा अगर मैं ये फंक्शन बना देता हूँ मैं अलग से, बेटर है। इसको मैंने कॉपी करा, मैं नीचे जो है वो जाके इधर एक फंक्शन बना देता हूँ ऐड टू कार्ट का, इधर करूँगा ऐड टू कार्ट, और इधर जो मैंने कॉपी करा था वो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। बट प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है कि नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है उस फंक्शन में और आप इसको यूज यहाँ पे स्प्रेड यहाँ पे करवा रहे हो, तो मुझे भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन वैसे भी मैंने कॉल तो इधर करना है ना इस बटन के क्लिक पे, तो यहाँ पे फंक्शन हम कॉल करवाएंगे ऐड टू कार्ट वाला, और इधर से हम प्रोडक्ट भेज देंगे। प्रोडक्ट में यहाँ से भेजूंगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारा इसी फंक्शन के अंदर है विच इज दिस। तो इस प्रोडक्ट को मैंने भेज दिया, और यहाँ पे हम इसको यूज करें तो एज अ पैरामीटर ले लेते हैं, एंड नाउ इट्स गुड, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके सो लेट्स सी, अब हमारे कार्ट में कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई आइटम जाएगा कार्ट में हमने अपडेट भी करवाना पड़ेगा कार्ट को। सो हम नीचे फंक्शन भी कॉल करवाना पड़ेगा अपडेट कार्ट, अभी तो एम्प्टी है। जैसे कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो देखिए आ गया, इसमें शर्ट को ऐड करता हूँ, अच्छा डबल डबल हो रहा है क्योंकि एक है, और अब दोबारा करते तो इसी को भी लेके, क्योंकि हमें स्प्रेड करवाना है, कॉपी बन रहा है,
तो जाहिर सी बात है पुराने को लेके नया वाला लेके उसको दोबारा से जो है वो कॉपी बनाएगा। अगर मैं तीसरा प्रोडक्ट भी इसमें डालूंगा ये ड्रेस वाला, तो अब दोबारा से जीन्स शर्ट और ड्रेस को लेके फिर मुझे दिखाएगा यहाँ पे, एंड ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ये फंक्शन चलेगा ना अपडेट कार्ट वाला, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको क्लियर करवाएंगे। क्लियर करना किसको है, क्लियर हम इस, क्योंकि प्रोडक्ट जा रहे हैं अगर index.html में देखें तो इस कार्ट कंटेंट के अंदर जा रहे हैं, तो पहले हमें कार्ट कंटेंट को क्लियर मारना पड़ेगा जब भी नया जो है वो कोई भी आइटम जाएगा। तो इधर ऊपर ही मैं इसको क्लियर मारूंगा। सो कार्ट कंटेंट को लेके डॉट इनर HTML इसका हम एम्प्टी कर देंगे इसको। जीन्स मैंने डाल दिया कार्ट में, तो जीन्स आ गया है, लेकिन अभी शर्ट डालूंगा तो सिर्फ शर्ट जाना चाहिए। देखिए सिर्फ शर्ट जा रहा है क्योंकि हमने क्लियर मारा है, तो पहले पुराने वाले को क्लियर मारेगा एंड देन जो है वो हमारे पास दोनों आ जाएंगे। आई थिंक इट्स गुड। चलो ठीक है, बट एक चीज अभी मुझे, जैसे कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो अभी था है हमारे पास प्रोडक्ट्स ना, कुछ भी नहीं होगा, हम यहाँ पे एक मैसेज हम शो करवा सकते हैं कि योर कार्ट इज एम्प्टी, और ये भी हम शो नहीं करवाएंगे क्योंकि जब कुछ होगा नहीं तो इसका कोई काम नहीं है, टोटल और बटन का कोई काम नहीं है। सो हमें कंडीशन मारना पड़ेगा, एंड कंडीशन हम इधर ही मार लेते हैं। सो क्या कंडीशन बनेगा, इफ अगर जो है वो कार्ट के ऊपर है, सारा बेस करता है कार्ट के ऊपर जो मेरे हाथ में है, ये कार्ट ठीक है, अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम मैसेज शो करवाएंगे। तो इफ हमारा कंडीशन क्या बनेगा, लेंथ अगर इसका, सो कार्ट का लेंथ, सो कार्ट डॉट लेंथ अगर जो है वो इक्वल हुआ 0 के, सो उस टाइम हम जो कार्ट कंटेंट हमारा डिव है ना उसका इनर HTML हम क्या करेंगे, उसका इनर HTML हम एक डिव ले लेंगे और डिव में मैं मैसेज शो करवाऊंगा योर कार्ट इज एम्प्टी। ओके, सो अगर 0 होगा तो ये मैसेज हमें शो करवाएगा एंड वी आर गेटिंग दिस मैसेज, बट ये भी नहीं चाहिए हमें। चलो इसके ऊपर एक क्लास भी इधर ले लेते हैं फॉर स्टाइलिंग। क्लास में ले लेता हूँ empty dash cart। लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, इसका स्टाइलिंग ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बढ़िया, यहाँ तक गुड हो गया। अभी ये तो एम्प्टी है ना, ये भी हम जो है वो हटा देते हैं इधर से। सो फुटर को हमें जाके पहले उठाना पड़ेगा, देन फुटर का डिस्प्ले नन करेंगे यहाँ पे। सो index.html में वेयर इज आवर फुटर, लेट मी क्लोज दिस, तो इसे जूम आउट कर दूं। फुटर ये है, ठीक है, साइड बार फुटर ये है, तो इसको एक आईडी दे देता हूं मैं। लेट्स टेक एन आईडी क्योंकि जावास्क्रिप्ट में उठाना है इसको। सो लेट्स से फुटर साइड बार डे और डेश नहीं, फुटर आईडी है। ओके चलते हैं हम app.js में, उसको उठा लेते हैं। पहले ऊपर चले जाएंगे और मैं इधर इसको कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ। वेरिएबल का नाम सेम रहेगा साइड बार फुटर करके, ठीक है। सो बढ़िया, अब साइड बार फुटर तो हमने उठा लिया है। हम सिंपल कंडीशन में क्या करेंगे, हम काम कहाँ कर रहे हैं, तो डिस्प्ले में अभी नहीं कर रहे हैं, तो डिस्प्ले को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा साइड बार फुटर है ना उसका हम डिस्प्ले स्टाइल तो उठा लें, पहले स्टाइलिंग चेंज करना है। स्टाइल डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर देंगे नन, सही है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं कोई आइटम में जो आइटम ऐड करता हूँ कार्ट में, सो चला गया, लेकिन अभी भी तो शो नहीं हो रहा। सो जैसे कोई ऐड होगा ना कार्ट में आइटम, फॉर ईच के फौरन बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिस्प्ले फॉर ईच के बाहर, अगर फॉर ईच के अंदर करोगे तो बार बार ये चीज़ होगा, लेकिन मुझे बार बार नहीं करवाना, तो इसके बाहर में फॉर ईच के बाहर मैं कार्ट कंटेंट नहीं, फुटर है हमारा, साइड बार फुटर को लेके डॉट स्टाइल सेम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम जो है वो दोबारा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है जी।
नाउ लेट्स गो टू ब्राउज़र और इसको मैंने ओपन करा। अच्छा अभी तक गया कुछ है नहीं एंड वैसे ही शो कर रहा है, क्यों? पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट मी शो यू। क्योंकि ये कंडीशन चेक कर रहा है, लेंथ 0 है, ये इसको मैसेज भी हमें शो करवा रहा है, डिस्प्ले नन भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ के प्रोडक्ट का देखेगा एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करवाए तो इसको डायरेक्ट चला ले, दैट्स व्हाई अभी शो कर रहा है। तो इधर से अगर ये जैसे कंडीशन ट्रू होगा ना, ये ब्लॉक चलेगा, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसके बाद रिटर्न करवा देंगे। तो ये दोनों को जो है वो सेट करेगा, डेव मैसेज शो करवाएगा, साइड बार फुटर को नन कर देगा, देन रिटर्न हो जाएगा, इधर से आगे बढ़ेगा नहीं। जब आगे बढ़ेगा नहीं तो ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा नहीं। ओके, सो लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी कुछ दिख नहीं रहा और योर कार्ट इज एम्प्टी। अगर जैसे कोई ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अब देखें हमारे पास ये चेकआउट का बटन, ये टोटल्स वगैरह आ गया एंड ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब बारी आती है इस बैच को जो है वो अपडेट करवाने की, क्योंकि मुझे जो है एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, ऐसा कोई मेथड होना चाहिए मेरे पास जो कि एंड में जाके मुझे एक ही वैल्यू दे, ठीक है। और हमें पता है हम पढ़ चुके हैं वो मेथड, तो अगर आपने मिस आउट कर दिया, गो बैक जावास्क्रिप्ट जो आई राइट कोर्स दोबारा से बोलो, फॉलो करो। तो रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। आपको पता है रिड्यूस मेथड क्या करता है, एक एक्यूमुलेटर लेके और आपका करंट वैल्यू लेके चलता जाता है। एक्यूमुलेटर आप जैसे जिससे स्टार्ट करवाओगे उधर से स्टार्ट होगा एंड चलता जाएगा प्लस प्लस करवा के, देन एंड में आपको एक वैल्यू देगा सिंगल। तो इसका यूज यहाँ पे हो सकता है। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे हम अच्छा चेंजिंग हम बैच के अंदर करने वाले, पहले index.html में जाके हेडर को मैं यहाँ पे खोल देता हूँ और ये बैच को मैंने जावास्क्रिप्ट में उठाना है। सो फर्स्टली लेट्स टेक एन आईडी ऑफ कार्ट बैच, ठीक है, आईडी मैंने सेट कर दिया है। पहले इसको जावास्क्रिप्ट में उठाएंगे, तो ऊपर में जाके इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। आप बार बार करना, क्रिएट, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब मैंने क्या सिलेक्ट करना है, मैंने कार्ट बैच जो है वो उठाना है। इधर कार्ट बैच जो है मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे इसका चेंजिंग करवाएंगे। क्या चेंजिंग करवाना है हमने, टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि इसका टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे 0 है ना, यही हमने अपडेट करवाना है। लेट मी क्लोज दिस हेडर और कार्ट बैच डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसको इक्वल रखेंगे। अच्छा वैल्यू हमारा आएगा कहाँ से हमारे पास, क्योंकि सारा जो कुछ है ना कार्ट पे है, डिपेंड इस पे सारा कुछ करता है, तो इसी पे हम मेथड लगाएंगे रिड्यूस। तो मैं करूँगा कार्ट डॉट रिड्यूस और मैंने आपको क्या बोला कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें एक एक्यूमुलेटर चाहिए होता है और एक हमारा करंट जो वैल्यू होगा। सो अब मैं कहता हूँ ACC इज अवर एक्यूमुलेटर, ठीक है। दूसरा मैं इसमें लूंगा आइटम, ठीक है। सो मैंने क्या करवाना है, अच्छा मैं इसका नाम चेंज करके सम रख देता हूँ। अब मर्जी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं सम रख देता हूँ, सम को लेके मैं प्लस क्या करूंगा, मैं ऑलरेडी क्वांटिटी बना चुका हूँ। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे समझ लो कि जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाया हुआ ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई क्वांटिटी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो मैं आइटम कार्ट में डाल रहा हूँ उसमें क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर्टी है जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो खाली है ना, जैसे कोई आइटम जाएगा तो प्रॉपर्टी सारा यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा और एक मैंने एडिशन इसमें करा है क्वांटिटी प्रॉपर्टी का, तो क्वांटिटी है, ठीक है। अभी मैं काम किस पे कर रहा हूँ, मैं कार्ट पे काम कर रहा हूँ, कार्ट पे मेथड लगाया तो प्रॉपर्टी है क्वांटिटी का। तो सम में प्लस में क्या करवाऊंगा, जो भी मेरा आइटम है उसका क्वांटिटी, तो आइटम करूंगा आइटम डॉट क्वांटिटी। और इधर हम एक इनिशियल वैल्यू भी सेट करते हैं रिड्यूस में, एज वी नो दैट। सो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा 0 से, ठीक है। जब स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है ऐड टू कार्ट हमने कुछ करा नहीं होगा तो 0 रहेगा, तो स्टार्ट ये 0 से होगा एंड देन जो भी आता जाएगा इसमें प्लस होके ये चलता जाएगा, एंड में आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो या दिस इज अवर रिड्यूस। और चलते हैं ब्राउजर में, स्टार्टिंग में भी 0 है, जैसे मैं यहाँ पे जीन्स को ऐड टू कार्ट करता हूँ, देखिए अपडेट हो गया 1, या शर्ट को करता हूँ 2 हो गया, ये चलता रहेगा, ठीक है। ड्रेस को करता हूँ, डाल दिया तो क्या 3 हो जाएगा, देखें हो गया, ठीक है। बट एक चीज इसमें अभी भी ये कि एग्जिस्टिंग का भी अभी नहीं पता चल रहा ना,
जैसे इसमें जीन्स है ऑलरेडी, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे जीन्स ऐड टू कार्ट करा, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब जीन्स को दोबारा अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये जाएगा, लेकिन सिमिलर आइटम्स जो है वो जाने नहीं चाहिए, सो मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो फर्स्टली लेट मी क्लोज दिस अपडेट कार्ट। ओके, सो ये ऐड टू कार्ट जहाँ पे हम कर रहे हैं ना, इधर ही मुझे चेक करवाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट के लिए, एग्जिस्टिंग आइटम के लिए, कि अगर कोई आइटम कार्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ऐड नहीं करवाएंगे, ठीक है, उसको दोबारा ऐड नहीं करवाएंगे, बस क्वांटिटी इंक्रीज करवा देंगे। सो कॉन्स्ट करके मैं एक एग्जिस्टिंग आइटम बना देता हूँ। एग्जिस्टिंग आइटम का बेसिकली पता कैसे चलेगा, हमारे पास जो कार्ड्स हैं, ठीक है, और जो हमारा कार्ट है उसके अंदर जो आइटम्स हैं उन दोनों का हम क्या चेक करवाएंगे, आईडी। अगर दोनों प्रोडक्ट्स का आईडी मैच कर जाता है तो मतलब वो ऑलरेडी है कार्ट में, ठीक है। सो हम यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कार्ट को मैं लूंगा, कार्ट के ऊपर जो है वो फाइंड मेथड लगाऊंगा और इधर मैं लूंगा मेरा आइटम, ठीक है। अब आइटम का आईडी, आइटम डॉट आईडी अगर इक्वल होता है प्रोडक्ट डॉट आईडी के, ठीक है, मतलब जो मैंने ऐड टू कार्ट करा है वो उसका आईडी, उस प्रोडक्ट का आईडी, और जो प्रोडक्ट्स है उसका आईडी अगर मैच कर जाता है मतलब वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, एग्जिस्टिंग आइटम है। तो अगर एग्जिस्टिंग आइटम हुआ तो हमने फिर जो है वो उसको कार्ट में नहीं डालना, तो इधर मुझे कंडीशन मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे इफ अगर जो है वो एग्जिस्टिंग आइटम ये अगर ट्रू रहता है, मतलब है उसके अंदर, तो हम क्वांटिटी इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। तो मैं एग्जिस्टिंग आइटम को लेके डॉट क्वांटिटी प्रॉपर्टी है इसमें जो, उसको प्लस प्लस करवा दूंगा। एल्स में ये करवा देंगे, पुश करवा देंगे। एल्स में पुश क्यों, क्योंकि नया आइटम है, जब नया होगा तो जाहिर से पुश करवाएंगे। सो यहाँ पे मैं एल्स करूंगा और एल्स में ये पुश करवा देंगे, ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउजर। जैसे मैं जीन्स को ऐड टू कार्ट मैंने करा, ऐड हो गया, आ गया मेरे पास। दोबारा से अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे अपडेट तो हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई नया यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड, लेकिन अपडेट यहाँ पे वैल्यू अभी तक हुआ नहीं है, तो हमें इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, अपडेट कार्ट में हमें जाना पड़ेगा, शायद हमने वहां पे हार्ड कोडेड ही लिया होगा, दैट्स वाई। अपडेट कार्ट वाला जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर, ओके यहाँ पे ये रहा, 1 ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है तो ये कभी चेंज होगा नहीं, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी करूँगा, क्योंकि एडिशन हो गया इसमें एक क्वांटिटी प्रॉपर्टी का, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, ऐड टू कार्ट, ठीक है। दोबारा अगर मैं इस जीन्स को ऐड करता हूँ तो 2 हो गया, तो यहाँ पे भी देखिए अपडेट होके 2 हो गया, ठीक है। अगर इसको करता हूँ तो ये आ गया, परफेक्ट, सही है। वैसे अगर कुछ होगा नहीं इसके अंदर तो ये एम्प्टी शो करेगा, गुड। चलो अब आते हैं टोटल पे जरा। टोटल हमने अपडेट करवाना है, तो पहले इसको सिलेक्शन करेंगे, लेट्स गो टू index.html, और टोटल हमारा है किधर, फुटर के अंदर है, साइड बार फुटर में। तो साइड बार फुटर को ओपन करा, ये जो टोटल प्राइस है ना इसको पहले उठाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मैं लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कह रहा हूँ टोटल प्राइस, सही है। तो टोटल प्राइस मैंने उठा लिया है, अब इसको करवाना है हमने अपडेट। तो अपडेट कहाँ होगा, जब हमारा कार्ट अपडेट होगा। तो इधर पहले हम टोटल 0 करके रखेंगे, तो मैं इधर लेट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ टोटल, और टोटल रखूंगा 0। वैसे मैं index.html में जो ये कर रहा हूँ ना, इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट करा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने HTML में वो हटा दी है। अब जावास्क्रिप्ट से इसको पहले सेट करेंगे इस टोटल को। सो मैं नीचे आके ये जो मैं साइड बार फुटर डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर ही मैंने क्या करना है, ये टोटल प्राइस का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो मैं इधर करूँगा टोटल प्राइस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसको इक्वल रखूँगा टोटल के। तो अभी दोबारा क्या $0 शो होगा, डॉलर तो नहीं होगा, बस 0 शो करना चाहिए, 0 आ गया हमारे पास, सही है। बाकी अब यहाँ पे इसको हम बैकटिक के अंदर भी डाल सकते हैं,
लाइक डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, क्या हो गया, ठीक है, लेट्स टेक बैकटिक और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे करूँगा टोटल, तो डॉलर का साइन होना चाहिए। ओके, अभी टोटल ज़रा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टोटल निकलेगा कैसे, जैसे ही कोई कार्ट में आइटम जाता है तो हम इधर जो है वो फॉर ईच के अंदर ही टोटल को लेके इसको इक्वल करेंगे। अच्छा, टोटल निकलता कैसे, जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसको हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो प्रोडक्ट डॉट जो प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी के साथ, तो इस तरह हमारा टोटल निकल जाएगा और टोटल हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। सही है, लेट्स गो टू ब्राउजर, इसको करा ऐड टू कार्ट, तो टोटल आ गया $79 का। ठीक है, एंड में मैं 2 ज़ीरो भी लेने मैंने, तो इधर मैं इसके साथ टू फिक्स्ड लगा सकता हूँ, टू फिक्स्ड, 2 करूँगा तो एंड में मुझे जो है वो 2 नंबर्स देगा पॉइंट के बाद। सही है, अब जैसे मैं कोई और प्रोडक्ट इसमें डालता हूँ, ऐड टू कार्ट करा इसको, लेट मी ओपन इट, तो देखें, अच्छा ये अब ये डाला है तो इसका प्राइस आ रहा है, मैंने इसको प्लस एंड इक्वल करना पड़ेगा, हाँ, ताकि हर प्रोडक्ट का जो आएगा ना वो इसको टोटल के अंदर जाता जाए। सो प्लस एंड इक्वल करेंगे इसको, लेट्स सी अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, गुड, शर्ट ऐड टू कार्ट करता हूँ 18, ओके, सही है। तो अब दोनों का टोटल करके हमारे पास वो जो है वो प्राइस आ गया टोटल, ऑल इज गुड, आई थिंक सारा कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आते हैं जरा इनकी तरफ, ये जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और यहाँ से हमने प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव करना है, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, इसमें एक एक प्रॉब्लम है, मैं अपडेट कार्ट को जरा यहाँ से क्लोज करता हूँ। एक चीज़ है इसमें कि मुझे पहले इसको उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है वो एक इवेंट लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर अलग से लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर अलग से लगाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, पता है हमें क्या करते हैं, इवेंट डेलीगेशन करते हैं। इवेंट डेलीगेशन बोले तो कि हम, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ कार्ट कंटेंट को, कि पेरेंट के ऊपर ही हम पूरा जो है वो इवेंट लगा लेंगे। सो हमारा कार्ट आइटम, ओके, पेरेंट कौन है, लेट मी क्लोज दिस, पेरेंट कौन है, पेरेंट ये है, कार्ट कंटेंट है, तो डायरेक्ट हम इसी के ऊपर इवेंट लगाएंगे। आईडी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, सिलेक्शन हमने इसको जावास्क्रिप्ट में किया हुआ है, इसी को लेके डायरेक्ट जो है वो इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे करूँगा मैं कार्ड कंटेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और इवेंट हमारा क्लिक होने वाला है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारा हैंडलर। अभी मैं कंसोल लॉग सिर्फ इवेंट को जो है वो फायर करवाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं अगर ये कार्ड कंटेंट को लूँ और एक इसको बैकग्राउंड दे के आपको दिखा दूँ, डॉट कार्ड डैश कंटेंट, और बैकग्राउंड में कर दूँ इसका गोल्ड। लेट्स गो टू ब्राउज़र, तो ये पूरा है, इसके ऊपर मैंने जो है वो इवेंट लगाया हुआ है। तो अब कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे इवेंट फायर होगा, बट अभी ये चल नहीं रहा, लेट्स सी। तो जैसे ही ये होगा हम अपडेट भी करवाएंगे कार्ड को, अच्छा रिफ्रेश, नहीं हमने तो अभी सिर्फ इवेंट देखना है ना, रिफ्रेश, ठीक है, इवेंट फायर हो गया हमारा। मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो इवेंट फायर हो रहा है, बट मेरा फंडा क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर प्लस पे करूँगा क्लिक तो ही इवेंट फायर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है हम कंडीशन लगाते हैं क्लासेस, जो क्लास है उसका देख के, कि अगर जो है वो क्लास
इंक्रीमेंट डैश BTN इंक्रीज BTN हुआ तो ही हम इवेंट फायर करेंगे। इफ अगर जो है वो इवेंट डॉट टारगेट, ये तो ऑलरेडी हम इवेंट इतना डीपली पढ़ चुके हैं, अब आपको आना चाहिए। इवेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर उसमें जो है वो क्लास ये हुआ इंक्रीज BTN, इंक्रीज डैश BTN, और ये क्लास हमें मिल कहाँ से रहा है, क्योंकि हमने लगाया हुआ है अपडेट कार्ड में। अगर हम देखें तो हमने प्लस वाला जो बटन है उसमें क्लास दिया हुआ है इंक्रीज BTN का, सही है। तो इसी को ही मैंने उठाया हुआ है, टारगेट किया हुआ है कि अगर ये क्लास होता है तो हम तब ही जो है वो इसको इवेंट फायर करवाएंगे। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो नहीं चल रहा, फायर नहीं हो रहा इवेंट। ऐड टू कार्ट यहाँ पे करा और मैं जैसे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो इवेंट फायर हो गया। तो इस कंडीशन से हिसाब से अब ये चलेगा, सही है। तो अब जैसे इंक्रीज ये क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, सिंपल क्वांटिटी इंक्रीज करवा देंगे। ये क्वांटिटी जो 1 हमें दिख रहा है ना, इसको हमने इंक्रीज करवाना है। बट प्रोडक्ट हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें इंडेक्स टारगेट करना पड़ेगा। सो जो हमारा अपडेट कार्ट है, यहां से हमें पता है फॉर ईच में हम एक और पैरामीटर ले सकते हैं इंडेक्स का। तो इधर ही मैं इंडेक्स ले लेता हूं और ये इंडेक्स मैंने सेट करना है एज अ इंडेक्स, सेट करना है एज अ इंडेक्स ही सेट करना है। तो हम सेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं कार्ट आइटम के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कार्ट आइटम डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इधर मैं एट्रीब्यूट का नाम है डेटा डैश इंडेक्स, और मैंने सेट क्या करना है इसको, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स अब यहाँ पे सेट हो गया है, सही है। अच्छा, मुझे ये मुझे चाहिए होगा, कार्ट आइटम मुझे चाहिए होगा इधर, लेकिन है तो कार्ट आइटम उधर, मुझे जंप करके उसके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ और यहाँ पे करूँगा कार्ट कंटेंट, और जैसे मैं अगर क्लिक करता हूँ ना प्लस के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा, यहाँ पे प्लस करा, तो मेरे पास कार्ट कंटेंट आ रहा है। मुझे कार्ट कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे जंप करके कार्ट आइटम में जाना है। ठीक है, डेटा इंडेक्स देखिए इसमें सेट हो गया, जो कि हमने अभी सेट एट्रीब्यूट करा, डेटा इंडेक्स तो सेट हो गया, लेकिन अभी हमें जंप करके इसमें जाना पड़ेगा। तो वो जंप करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग में याद है हमने पढ़ा था, जंप करने के लिए हम क्लोजेस्ट का यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट करके इधर मैं एक आइटम डेव बना देता हूँ, और इधर करूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, मतलब मैं जंप कर रहा हूँ, और क्लोजेस्ट जंप करके मैं सीधा जाऊंगा किसके ऊपर, कार्ट डैश आइटम। ठीक है, क्योंकि क्लास है उसमें कार्ट आइटम का, भी मैंने आपको कंसोल में दिखाया, तो उसमें जंप करके हम चले गए। तो अभी अगर मैं कंसोल लॉक करता हूँ, कार्ट आइटम डेव, मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ क्या मेरे पास टारगेट हो रहा है, ऐड टू कार्ट, और इधर प्लस पे क्लिक करा, देखिए आइटम मेरे पास अब आ गया। अब पूरा कंटेंट नहीं आ रहा, अब आ गया, और इसके अंदर ये सारा कुछ है। ठीक है, अब मैंने इंडेक्स को टारगेट करके ये जो है वो वैल्यू चेंज करना है। तो इंडेक्स इसमें मैंने दिया हुआ है, डेटा इंडेक्स निकालना पड़ेगा। कॉन्स करके मैं इधर एक इंडेक्स बना देता हूँ, और इवेंट डॉट टारगेट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसी का ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा आइटम डेव, सो इधर करूँगा आइटम डेव डॉट डेटा, हमने क्या पास करा था, डेटा सेट इंडेक्स था ना, डेटा सेट करूँगा इंडेक्स, तो वो इंडेक्स यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हम इस इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग कार्ट, और कार्ट में अब यहाँ पे क्योंकि ये इंडेक्स है तो इधर मैं इंडेक्स पास कर सकता हूँ। हमें पता है कि एरे है, क्योंकि ये एरे है, कार्ट तो एरे है ना, तो एरे में इंडेक्सिंग पास करके उसमें हम जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा इंडेक्स, लेट्स गो टू ब्राउजर, और मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा,
तो ये मेरे पास देखिए ये यही पूरा जो है वो आइटम आ चुका है, डेमिन जीन्स, प्राइस वगैरह, क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ आ गया। अब इसी के मैंने क्वांटिटी चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपल जो है वो डॉट क्वांटिटी को हम करेंगे प्लस प्लस, एड टू कार्ट, इसको ओपन करा, प्लस 1 आ गया, 2 3 प्लस प्लस हो रहा है। लेट मी रिमूव दिस कंसोल लॉग को हटा दो। अच्छा, साथ में हमें कार्ट को अपडेट भी करना है ना, अभी ये नहीं हो रहा, यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा हमें इसको। मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, आई थिंक बहुत डार्क है, बहुत लाइट सा है और चुभ रहा है, अभी बेटर है। सो क्या करना है हमने, जैसे ही ये होगा ना हम नीचे फिर फंक्शन भी चलाएंगे, दोबारा कार्ट को अपडेट भी करवाएंगे ताकि यूआई में वो अपडेट हो जाए। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ठीक है। अच्छा, मगर इंडेक्स को यहाँ पे कंसोल लॉक करूँ ना, इंडेक्स को जैसे ऐड टू कार्ट करा, प्लस करा यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर से आप पहचान जाओगे कि इट्स अ स्ट्रिंग, तो इसको नंबर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर बेस्ट रहता है, नंबर रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर, इसको नंबर कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा, नंबर, और नंबर यहाँ पे रहेगा तो बहुत गुड है। कंसोल लॉक करूँगा दोबारा इस इंडेक्स को, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, ऐड टू कार्ट, ठीक है, 0 यहाँ पे देखिए। अब आप कलर से दोबारा पहचान जाओगे कि इट्स अ नंबर। ओके, सो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट मैं बाहर कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है मेरे पास, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर नॉट आइटम डिव, अगर ये आइटम डिव नहीं हुआ, नॉट आइटम डिव, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, आगे चलाना नहीं है हमने। नॉट आइटम डिव, इसको करेंगे रिटर्न, ठीक है, सेफ्टी है ये, क्योंकि अभी बाहर क्लिक करोगे तो अब हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सेफ्टी हमने चेक लगा दिया कि हम बाहर क्लिक नॉट आइटम डिव हुआ अगर, तो कुछ भी हमने नहीं करना है, इसको रिटर्न करवा देंगे। ओके, सो ये तो हो गया इंक्रीमेंट के लिए। अभी हम इसी तरह से सेम डिक्रीमेंट का करेंगे। सो डिक्रीमेंट के लिए यही हम सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और डिक्रीमेंट में हम यहाँ पे क्लास जो है वो चेंज कर देंगे। इधर मैं करूँगा डिक्रीज डैश बीटीएन, अगर क्लास जो है वो डिक्रीज डैश बीटीएन हुआ तो हम इसको करेंगे माइनस माइनस क्वांटिटी को, ऐड टू कार्ट, प्लस करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस करेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, बट -1 में भी जा रहा है, तो इधर भी एक कंडीशन मारना पड़ेगा हमें। सो लेट मी कॉपी दिस, और इधर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो है वो कार्ट इंडेक्स डॉट क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर होता है 1 से, लाइक 2 3 4, तो माइनस करेंगे तो उसको एक कम होना चाहिए, तो माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। अगर जो है वो 1 होता है और इससे नीचे आप करोगे तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूविंग के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, स्प्लाइस का यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग। सो मैं कार्ट इंडेक्स, कार्ट का जो है वो इंडेक्स लेके इसके ऊपर लगा दूंगा डॉट स्प्लाइस, कार्ट के ऊपर स्प्लाइस लगा के इंडेक्स वाला जो भी इंडेक्स होगा उस पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करेंगे, डॉट स्प्लाइस। और सॉरी, इट्स अ थर्ड, रिमूव करने में पता है 2 पैरामीटर लेगा, एक वो जो आपने रिमूव करना है हमने इंडेक्स डाल देंगे, और हम डिलीट काउंट रखेंगे 1, ठीक है। क्योंकि एक ही आइटम हमने रिमूव करना है तो डिलीट काउंट मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। वैसे तो एम्प्टी है, इसको ऐड टू कार्ट करा, शर्ट को ऐड टू कार्ट करा, ड्रेस को भी ऐड टू कार्ट कर देता है, ठीक है। ऊपर चला गया, नीचे जैसे जाएगा 1 से नीचे रिमूव, ये 1 से नीचे रिमूव, ये भी रिमूव, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज वर्किंग। और अब हम करेंगे रिमूव बीटीएन के लिए, कि अगर जो है वो रिमूव बीटीएन हुआ, मतलब ये वाला बटन अगर क्लिक होता है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला, अगर ये क्रॉस वाला बटन क्लिक होता है जो रेड कलर का क्रॉस है,
तो हम पूरा डायरेक्ट आइटम को जो है वो रिमूव कर देंगे। सो कंडीशन वही सेम लगेगा, इफ अगर क्लास कंटेन्स करा इसने रिमूव डैश btn, तो हम सेम स्प्लाइस करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड डॉट स्प्लाइस करूँगा और जो इंडेक्स वाला होगा वो इंडेक्स वाला आइटम और डिलीट काउंट होगा 1। सही है, ओके। सो ऊपर वाला ज़रा मैं क्लोज कर दूँ, अपडेट कार्ड, लेट मी क्लोज दिस। सही है। सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउज़र, और चलो वो भी हटा देते हैं अभी जो हमारा क्लास लगा हुआ है बैकग्राउंड। ओके, लेट्स सी नाउ। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा, इसको ऐड टू कार्ट करा, शर्ट हमने ऐड टू कार्ट कर दिया, 3 आइटम्स है इसके अंदर, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, अब 4 हो गए। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। इसको दोबारा ओपन करता हूँ, ये -1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया दोबारा से ये। अब इसको नीचे करेंगे तो ये रिमूव हो गया। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेड कलर के क्रॉस पे, तो ये देखिए रिमूव हो गया। सही है, और इस तरह से ये टोटल जो है वो अपडेट होता जा रहा है। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा या कोई जो है वो नया आइटम इसमें ऐड करता हूँ, लाइक स्वेटर और ये हुडी, सो देखिए टोटल इसी तरह से अपडेट हो रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट करा 1 से नीचे रिमूव, ठीक है। ओके, तो हो गया, बढ़िया, कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स ट्राई। ओके, एम्प्टी है, जैसे मैं कोई कार्ड में प्रोडक्ट जो है वो ऐड करता हूँ। ओके, सही है। नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कि जैसे मैं कोई आइटम ऐड करता हूँ ना कार्ट में आइटम करता हूँ, सो मैसेज हम शो करवाएंगे कि आइटम कार्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट नाउ। यहाँ पे मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ, और पहले चले जाते हैं index.html में, और यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज के लिए भी डिव बना देता हूँ। सो लेट्स टेक अ डिव, और इसमें मैं क्लास पास कर देता हूँ, लेट्स से कार्ड डैश मैसेज, ठीक है। इसमें एक आईडी भी ले लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट में उठाना है हमने, तो कार्ड मैसेज, और इधर मैं करूँगा आइटम प्रोडक्ट एडेड टू कार्ड, ठीक है। सो पहले इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेट्स गो टू style.css, और यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ कार्ड डैश मैसेज को, लेट्स टेक अ बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन, और थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, 10 पिक्सल और 25 पिक्सल पोजीशन लेना पड़ेगा। पोजीशन में कर देता हूँ फिक्स्ड, टॉप 0, लेफ्ट 50%, सेंटर में करना है लेफ्ट एंड राइट से, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सेस में -50%। लेट्स गो टू ब्राउज़र, लेट मी रिफ्रेश। सो यह आ गया हमारे पास, और कलर भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक अ कलर ऑफ वाइट, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऑफ 5 पिक्सल। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ओके, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, ओके। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ, टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। इफ आई गो विद अच्छा, अभी तो वैसे हमने यहाँ पे शो करवाना है ना, तो हाइड भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो है वो क्लास बना देते हैं, कार्ड डैश मैसेज में जब ये क्लास ऐड हो जाएगा ना शो का, तब हम इसको जो है वो टॉप करवाएंगे 20 पिक्सल का। अभी अगर मैंने इसको ऊपर ले जाना है, लेट्स से -50 पिक्सल, पूरा हाइड हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो ये क्लास हम एक्टिव करवाएंगे, हम ऐड करवाएंगे, ये वाला क्लास, शो वाला क्लास ऐड करवाएंगे इसमें जावास्क्रिप्ट में। लेट्स गो टू app.js, पहले हम करेंगे सिलेक्शन कार्ड मैसेज का। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, एंड यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, लेट्स से कार्ड मैसेज, और पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन ऑफ हैंडल मैसेज, ठीक है। अभी मैंने बस ये वाला जो क्लास अभी मैंने बनाया ना शो वाला,
ये बस मैंने ऐड करवाना है अभी के लिए। सो मैं सिंपल जो है वो हमने जो उठाया ना कार्ट मैसेज, उसको लेके डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा, शो शो, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, फंक्शन हम चलाएंगे जब प्रोडक्ट हम कोई ऐड टू कार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे जैसे ही आइटम अपडेट होगा कार्ट, उस अपडेट के बाद हम हैंडल जो हमारा मैसेज वाला फंक्शन है वो भी चला देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जैसे मैंने करा ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट, बट ये जा नहीं रहा अभी, इसको वापस हमने ले भी जाना है, बट एक ट्रांजिशन भी मैं लगाऊंगा। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन लगा लेता हूँ, ऑल 0.3 seconds is, let's go to browser and let me refresh, add to cart, बढ़िया, ओके। ये स्टाइलिंग हम चेंज करवाएंगे क्योंकि मैं जब डिलीट भी करूंगा कोई आइटम रिमूव करूंगा तब भी मैंने ये मैसेज शो करवाना है, बट रेड कलर में होगा वो, तो मुझे डायनेमिकली मैसेज और कलर लेना पड़ेगा। तो एक काम क्यों ना करें हम, बट पहले हम मैसेज को ज़रा डिले के साथ रिमूव भी करवाएंगे। सो लेट्स टेक सेट टाइम आउट और यहाँ पे हम हमारा हैंडलर ले लेते हैं और ये मैं चलाऊंगा 1200 मिली सेकेंड्स के लिए। और सिंपल हमने क्या करना है, जो कार्ट मैसेज है ना जिसमें हम क्लास डाल रहे हैं शो का, इसको हम रिमूव करवाएंगे इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड की जगह हम इसको करेंगे रिमूव। लेट्स गो टू ब्राउज़र और जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैसेज आया और चला गया, ठीक है, 1200 मिली सेकेंड्स के बाद, सही है। अब हम कलरिंग ज़रा हैंडल कर लेते हैं और मैसेज भी मैं हैंडल करूँगा। तो कार्ट मैसेज में कलर का डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, अब CSS से भी कर सकते हो बट मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इधर मैं मैसेज ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करेंगे और मैसेज हम यहाँ पे सेट करेंगे जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट, ये मैं कॉपी करके ये जावास्क्रिप्ट में हम मैसेज शो करवाएंगे, ठीक है। और कलर भी मैं इधर से भेज सकता हूँ, लाइक ये ऐड करने का है तो मैं इधर जो है वो ग्रीन कलर भेज सकता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर इस तरह से भेजूंगा। यहाँ से हम इसको रिसीव करेंगे, यहाँ पे करूँगा मैं कलर और अच्छा बैकग्राउंड कलर हम मैसेज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम कलर करेंगे और मैसेज के लिए हम कार्ड जो मैसेज है उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे मैसेज के, ठीक है। तो इधर से जो है वो मैसेज भी आ जाएगा जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट आएगा, मैसेज भी कलर भी, और वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, सही है। तो लेट्स गो टू ब्राउज़र, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट और चला गया। अब जैसे रिमूव करूँगा तब भी मैंने ये फंक्शन जो है वो कॉल करवाना है, और रिमूव हम कहाँ कर रहे हैं, लेट मी क्लोज दिस। रिमूविंग का सारा हम यहाँ पे इवेंट डेलीगेशन में कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने इवेंट लगाया है कार्ट कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये तो हमारा है इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं रिमूविंग। तो ये स्प्लाइस के नीचे मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और इधर अब कलर ग्रीन नहीं होगा क्योंकि रिमूव कर रहे तो यहाँ पे कलर होगा रेड, और प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट, ठीक है। और ये मैसेज हम जब प्रोडक्ट रिमूव करेंगे क्रॉस पे क्लिक करके तब भी जो है वो ये मैसेज शो करवाएंगे, ओके। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज। लेट्स गो टू ब्राउज़र, जैसे ऐड टू कार्ट करा मैंने प्रोडक्ट तो मेरे पास मैसेज आ गया, दोबारा यहाँ पे करा प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट, या एड्रेस को भी ऐड करा प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट, यहाँ पे 3 जो है वो प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट में कर सकता हूँ। नीचे प्राइस जो है वो टोटल जो है वो सॉरी अपडेट हो रहा है, और साथ में अगर यहाँ से मैं माइनस करके और फिर जो है वो डिक्रीमेंट करूँगा, देखें प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा क्लिक तो प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, ओके। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, मैसेज अब इस तरह से जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मैसेजिंग का भी करवा दें और ये अच्छा सा लगेगा, जब ऐड करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं, और जब हम यहाँ से जो है वो रिमूव करेंगे तब भी हमें पता लगेगा। सो ये हो गया हमारा शॉपिंग कार्ट सिस्टम।